क्या भारत में भी है कोई सीरियल किलर? जाने सच। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पंकज कुमार, और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल अमर क्रांति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या भारत में अब भी कोई सीरियल किलर है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल किलर का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं सीरियल किलर के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, सीरियल किलर पहले भी थे, आज भी हैं, और हो सकता है भविष्य में भी कुछ होंगे। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में कुछ चुनिंदा सीरियल किलर के बारे में बताना चाहूँगा, जिनमें दोस्तों पहला नाम है रमन राघव का। जी हाँ दोस्तों, यह दौर था 1960 का, जब रोजगार की तलाश में देश के कोने कोने से लोग मुंबई, उस समय जो कि बम्बई था, वहाँ आ रहे थे। ज़्यादातर गरीब तबके के लोग बम्बई के सड़क के किनारे ही सोया करते थे। उसी दशक में साल 1965 और 66 में फुटपाथ पर सो रहे लोगों की लगातार हो रही हत्या ने बम्बई पुलिस को दहला दिया था। दोस्तों, सभी हत्याएं एक ही तरह से की जा रही थी। वह तरीका था किसी भारी भरकम चीज को लोगों के सर पर पटक देना, ताकि एक ही बार में व्यक्ति की मौत हो जाए। दोस्तों, एक साल के अंदर ही लगभग 1.5 दर्जन लोगों पर ऐसे हमला किया गया, जिसमें से करीब 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस हाथ पांव मारती रही, लेकिन हत्यारे का कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। फिर पुलिस ने हमले में घायल हुए लोगों से हत्यारे का हुलिया पूछ पूछ कर एक स्केच बनवाया। अंततः 27 अगस्त 1968 को पुलिस ने इस खूंखार हत्यारे रमन राघव को गिरफ्तार किया। दोस्तों, पुलिस की जांच में रमन ने 3 साल के आपराधिक इतिहास में 40 से भी ज्यादा लोगों की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। मेडिकल जांच में 3 मनोवैज्ञानिकों के पैनल ने इसे मानसिक रूप से बीमार घोषित किया, जिस कारण इसकी सजा मृत्युदंड से बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई। दोस्तों, 1995 में किडनी की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु ससून अस्पताल पुणे में हो गई। दोस्तों, साल 2016 में रमन राघव पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई, जिसका नाम रमन राघव 2.0 अर्थात 2.0 था, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नंबर 2 दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का नाम भी सीरियल किलर्स की लिस्ट में आता है। दोस्तों, यह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ ही वाहन चोर भी था। वाहन चोरी के दौरान यह ज्यादातर वाहन चालकों की हत्या कर दिया करता था। साल 2002 से साल 2004 के बीच लगभग 40 वाहन चालकों की हत्या की थी। उसने कोर्ट में कहा था कि 50 हत्या करने के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया था। पुलिस का मानना था कि उसने कम से कम 100 हत्याएं की थी। दोस्तों, साल 2004 में इसे पकड़ा गया। फिर साल 2020 में जेल में अच्छे बर्ताव के कारण इसे 20 दिन की पैरोल दी गई। पैरोल खत्म होने पर वह वापस जेल नहीं गया, बल्कि दिल्ली के मोहन गार्डन में छिपकर रहने लगा। लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सहायता से उसे पकड़ लिया। दोस्तों, 1984 में आयुर्वेदिक मेडिसिन में ग्रेजुएशन करने के बाद उसने राजस्थान में अपनी क्लिनिक खोल दी थी। फिर ज्यादा पैसे के लिए उसने 11 लाख रुपए एक गैस एजेंसी में निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों बाद वह कंपनी भाग गई। इसके बाद 1995 में इसने एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ गैंग बनाकर एलपीजी सिलेंडर लदे हुए ट्रकों को लूटने लगा। दोस्तों, इस लूट के दौरान उसकी गैंग ट्रक चालकों की हत्या की, और अक्सर वह ऐसा करता था कि लूटपाट के बाद चालकों को मार देता था। दोस्तों, इन लूटे हुए सिलेंडरों को वह अपनी फर्जी गैस एजेंसी कंपनी में बेचता था। इतना ही नहीं, मारे गए चालकों की किडनी निकालकर वह 7 लाख रुपए प्रति किडनी की दर से उसे किडनी सप्लायर गैंग को बेच देता था। इस तरह वह आम के आम और गुठलियों के दाम भी निकालता था। नंबर 3 पर दोस्तों, साइनाइड किलर मोहन। जी हाँ दोस्तों, साल 2005 से लेकर साल 2009 के बीच मोहन ने लगभग 20 महिलाओं की हत्या कर उनको साइनाइड खिलाकर मार डाला। यह महिलाओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उन्हें गर्भ निरोधक गोलियों के नाम पर साइनाइड खिलाकर मार डालता। वे गोलियां दोस्तों साइनाइड की बड़े अच्छे ढंग से और इस तरीके से महिलाओं की जान ले लेती थी कि महिलाओं को पता तक नहीं लग पाता था। दोस्तों, साल 2013 में इसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। नंबर 4 दोस्तों, मोहिंदर सिंह पंढेर, निहारी हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, निहारी हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते होंगे। साल 2005 से साल 2006 में दिल्ली के नोएडा इलाके में
निठारी हत्याकांड बहुत चर्चा में रहा था। दोस्तों, महेंद्र सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली पर 16 बच्चों की हत्या और बलात्कार का आरोप था। महेंद्र सिंह पंढेर दिल्ली का एक अमीर व्यापारी था। निठारी गांव के 16 लापता बच्चों की खोपड़ी उसके घर के पीछे एक नाले में मिली थी। दोनों पर नरभक्षण और मानव अंगों की तस्करी का आरोप लगाया गया था। साल 2017 में दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 17 अक्टूबर 2023 को दोनों को मुक्त कर दिया गया। नंबर 5 दोस्तों, एम जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, इसने साल 2008 से साल 2011 के बीच में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लगभग 30 बलात्कार, 15 हत्याएं और कई डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसने 2018 में आत्महत्या कर ली थी। नंबर 6 पर दोस्तों, डॉक्टर डेथ, संतोष पाल। जी हाँ दोस्तों, इसके पास बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे हम इंग्लिश में BEMS कहते हैं, की डिग्री थी। मुंबई के एक अस्पताल में इसने 5 साल तक नौकरी भी की। साल 2016 में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगला जेदे लापता हो गई। परिजनों ने संतोष पर ही इसका आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिरकार संतोष को छोड़ दिया गया। जब मंगला के फोन की आखिरी लोकेशन निकाली गई तो वह संतोष के फार्म हाउस की ही मिली और मंगला का यह फोन ज्योति नाम के एक नर्स के पास मिला। दोस्तों, ज्योति ने पुलिस को बताया कि मंगला की हत्या संतोष ने ही की और लाश को दफना दिया। ज्योति के द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई करके मंगला का कंकाल भी प्राप्त हो गया। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद संतोष ने 5 महिलाओं और 1 पुरुष की हत्या भी की बात करी। दोस्तों, संतोष की बताई गई जगह से 4 और महिलाओं का कंकाल प्राप्त हुआ, लेकिन पुरुष का कंकाल नहीं मिला, क्योंकि उस लाश को संतोष ने नदी में फेंक दिया था। दोस्तों, संतोष ने बताया कि वह महिलाओं को नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता था और फिर बैक होलोडर, जिसे अंग्रेजी में JCB कहते हैं, बुलाकर नारियल के पेड़ लगाने का बहाना बनाकर गड्ढा खुदवाता था और बेहोश महिला को उसी गड्ढे में डालकर दफन कर देता। उसके बाद ऊपर से नारियल का पेड़ भी लगा देता था। लाश से बदबू छिपाने के लिए उसने फार्म हाउस में मुर्गियां भी पाल रखी थी। तो दोस्तों, ये थे भारतीय 6 सीरियल किलर की जानकारी, जो शायद आप आज तक नहीं जानते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। कल फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर इस पंकज कुमार की राम राम।